गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो वो जो अपने रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं और वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरे वो जो रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं है और जो इंद्रिय भोग की लालसा से दूर रहते हैं, वो ज्ञान पिपासु है। हालांकि उन्होंने भगवान कृष्ण को सरेंडर नहीं किया है, वो सिर्फ ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो भौतिक स्तर पर कैसे दिखते हैं, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26 भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रोत्र आदानी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहयति शब्द आदीन विषयान्ये इंद्रिय अग्निषु जुहयति। भगवान कृष्ण कहते हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी स्वर्ण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ कौन कौन कर सकता है। यज्ञ जो है दो प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक तो है ब्रह्मचारी, जो कि इंद्रिय विषयों से दूर रहता है, जिसने कि इंद्रिय विषय से दूर रहने का प्रण कर लिया है। श्रोत आदानी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहयति। देखिए, हमारी जैसे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक इसमें मन है जो कि 11वीं इंद्रिय भी काउंट होता है। तो वो ब्रह्मचारी जो है फिजिकली इंद्रियों को कंट्रोल करता है। स्रोत मतलब उसमें कान, नाक, आँख, ये सब ये आ गए, स्रोत आदि यानी कान आदि, वो आ गए। तो वो उसमें ये क्या है कि अपने उसने इंद्रियों को कंज्यूम कर देता है, इंद्रियों को जला देता है, इंद्रियों को यूज नहीं करता है। उसके लिए इंद्रियों का कोई यूज नहीं है, फिजिकली कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ है ग्रस्त, शब्द आदीनि विषयान्ये इंद्रिय अग्निषु जुहयति। तो इंद्रिय भोग की स्वतंत्रता है उसको, ग्रस्त में इंद्रिय भोग की स्वतंत्रता है। जैसे शब्द है तो ये रूप, रस, गंध, ये क्या है, ये सारे की ये तन्मात्र कहते हैं इनको। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों से जो एंगेज करता है अपनी इंद्रियों को, तो गृहस्थ इसमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से एंगेज करता है। जैसे कान है तो कान को वो शब्द के साथ एंगेज करता है, त्वचा को स्पर्श के साथ एंगेज करता है, जीभ को रस के साथ एंगेज करता है, और आँख को रूप के साथ करता है, और नाक को गंध के साथ करता है। तो शब्द आदिनी विषान अन्य, ये है तन्मात्र हो गए गृहस्थ के केस में। अभी देखिए, जो सेंस को गृहस्थ जो है, सेंस को जो इंद्रियों को कंट्रोल कर, इंद्रियों विषय में लगाता है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। हालांकि बेशक कंट्रोल कम हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रोल रहता है। अभी श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो है जो कंट्रोल करता है। जो अनकंट्रोल आदमी है वो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इंद्रियों का, जो इंद्रिय भोग का सवाल ही नहीं उठता है। वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में नहीं लगाते, इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं रहते हैं। गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए इंद्रिय भोग है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में, एक मतलब नियमित रूप में, कंट्रोल्ड वे में। अभी प्योर कंट्रोल कैसे आएगा हमें? जब हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीखा हो। हमने जब तक हमने कंट्रोल करना सीखा नहीं है, हमें प्योर कंट्रोल यानी कि शुद्ध कंट्रोल नहीं आ सकता। जैसे शास्त्र भी बताते हैं, पहले के टाइम में जैसे क्या होता था कि सारे के सारे ब्रह्मचारी होते थे, सब के सब गुरुकुल में जाते थे और सबको ब्रह्मचारी नियमों का जो पालन करना होता था, सब के सब। अभी जो ब्रह्मचारी शादी कर लेता था उसको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते थे, और जो ब्रह्मचारी रहता था उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते थे। तो देखिए, अगर कोई ब्रह्मचारी शादी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी जीने का एक
तरीका है कि जैसे प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी अगर ब्रह्मचारी ने शादी कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गृहस्थ कंट्रोल कैसे करता है? जब वो ब्रह्मचारी के रूप में कंट्रोल करना सीखा होगा। कि ब्रह्मचारी के रूप में कंट्रोल करना सीखते हैं तभी क्या है कि गृहस्थ में भी कंट्रोल करना सीखेगा। जैसे शास्त्रों में जैसे एग्जाम्पल आता है वाल्मीकि का और हिरण्यकशिपु का। अभी नारद मुनि ने वाल्मीकि को बोला, अगर भाई आप राम नहीं बोल सकते, आप राम राम नहीं बोल सकते, तो आप मरा बोलिए। और देखिए वो मरा में चैंटिंग में इतना खो गया कि उसका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया। उस पहचान में नहीं आया कि वो कौन है, उसका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया था। दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु है, वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने चैंटिंग की, तो उसने ब्रह्मा जी का जो प्रणाम मंत्र है जो उसको उसकी चैंटिंग की, और वो इतना खो गया उसमें कि उसका शरीर भी पूरा चींटियों ने खा लिया और पता नहीं चला कि कौन है। अब देखिए दोनों ने तपस्या की, वाल्मीकि ने भी तपस्या की और हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, लेकिन दोनों को जो तपस्या करने का जो मकसद था, जो कारण था, वो दोनों का अलग था। अभी वाल्मीकि जी ने तपस्या की किसके लिए? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। और हिरण्यकशिपु ने तपस्या की किसके लिए? इंद्रिय भोग की लालसा के लिए, कि इंद्रिय भोग करना था इसलिए। तो दोनों ने तपस्या की, लेकिन दोनों का जो तपस्या करने का जो कारण था वो अलग था। तो हम कंट्रोल करना कैसे सीख सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना कैसे सीख सकते हैं? जब हमने शुरू में कंट्रोल किया हो। जो अनकंट्रोल्ड आदमी है, जिसको ऊपर अपनी इंद्रिया को कोई कंट्रोल नहीं है, उससे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।